उनका रिपोर्ट कार्ड नहीं, उनका अभी डिपोर्टेशन का कार्ड तैयार हो गया है, क्योंकि आपको पता है 2-3 चीज़ें इसमें है। एक तो जनता उनको डिपोर्ट करेगी, क्योंकि पिछले 2 साल में जब से उन्होंने सरकार बनाई है, एक तो इलीगल सरकार बनाई है, महाराष्ट्र में उन्होंने सारे जो इंडस्ट्रीज थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थे, उन्होंने डिपोर्ट कर दिए गुजरात को। तो जनता ने अभी एकनाथ शिंदे और भाजपा का डिपोर्ट कार्ड तैयार किया है, चुनाव में दिखाई देगा उनका डिपोर्टेशन। मुझे लगता है कि यही बातों में फंसे हुए हैं, और उनकी जो बातें हैं भाजपा में भी सुनाई देती है क्या, कोई सुनता है क्या, वो उस पर थोड़ा गौर करे या विचार करे, क्योंकि अभी गौर बोलूंगा तो वापस उनको दर्द हो जाएगा, तो मंथन करे। मैंने ये पहले भी कहा था कि जब तक अदानी समूह को, अदानी ग्रुप को जो उनके मन में है वो मिलता नहीं है, जब तक GRs इशू नहीं होते, तब तक हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में आचार संहिता आएगी ही नहीं। और वैसे ही हुआ अभी तक। अगर आपने देखा होगा तो हर एक कैबिनेट के बैठक में बहुत सारे निर्णय ऐसे लिए गए हैं, किसी को कुछ महामंडल बना के दिया है, किसी को कुछ और बना के दिया है, जनता को बनाने की बात चल रही है, लेकिन उसी के कवर में, उसी के शील्ड में अगर आप देखें तो अदानी समूह को बहुत सारी चीज़ें दी है। धारावी का भूखंड की अगर आप सोचें तो धारावी में 300 एकड़ पे हटमेंट्स है, माइक्रो इंडस्ट्रीज है, उसके अलावा और एरिया दिया गया है, तो पूरा धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो लगभग 540 एकड़ में बैठ जाता है। उसके बियॉन्ड जब टेंडर बना, उसके बियॉन्ड इंसेंटिव्स तो दिए गए, जैसे कि FSI का इंसेंटिव हो, TDR का इंसेंटिव हो, प्रीमियम का इंसेंटिव हो, BMC जो प्रीमियम माफ करिए 5000 करोड़ का वो इंसेंटिव हो। लेकिन अभी जो अदानी समूह मांग रहा है वो अबव एंड बियॉन्ड टेंडर है। उसमें अगर आप देखें तो कुर्ला में 21 एकड़ मांगे है, वो दे दिया है। मुलुंड हो, भांडुप हो, कांजूर हो, उसमें 255 एकड़ मांगे है, वो दे दिया है। मड आइलैंड में 140 एकड़ दे दिया है। देवनार में 124 एकड़ जो सब जुडिस है, जो मामला कलेक्टर और BMC का डिस्प्यूट है, वो भी बिना पूछे दे दिया है। यानी अगर आप देखें तो इसमें भाजपा हो, एकनाथ शिंदे हो, उनकी भूमिका एक ही है, सबका मालिक अदानी। साईं बाबा कहते थे सबका मालिक एक है, वैसे ही बीजेपी और एकनाथ शिंदे जो कभी कभी साईं बाबा का विरोध करते हैं, किसी राज्य में विरोध किया है भाजपा ने, उन्होंने कहा है कि सबका मालिक अदानी है। धारावी के 540 एकड़ और ये जो अन्य मुंबई के 540 एकड़ अगर आप एक साथ करें तो 1080 एकड़, इतनी सारी जगह फ्री ऑफ कॉस्ट अदानी को दे दी है। क्यों? ताकि धारावी में रीडेवलपमेंट हो, और उसी धारावी में लगभग 1.5 लाख फैमिलीज को ये इनएलिजिबल ठहराएंगे, उनको घर नहीं देंगे, उनको बाहर किसी दूसरे, एक तो हाउसिंग में जाओ, या फिर हम जो बना रहे हैं वहाँ रेंटल पे आओ, या फिर वहाँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे खरीदो। अच्छा, बात ये होती है कि 540 एकड़ जो धारावी की सेवा दिए हैं, अलग दिए हैं, उस 540 एकड़ में लगभग 7 लाख स्क्वायर फुट इतना कंस्ट्रक्शन हो सकता है, और उसी से 1 लाख करोड़ तक ये पैसे कमा सकते हैं। कोई पैसे कमाए, कोई बड़ा हो जाए, कोई दुनिया में सबसे अमीर बन जाए, कोई कुछ भी तरक्की करे, कोई हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मुंबई को लूट के नहीं होना चाहिए, और इसे हमारा विरोध है। हम यही बात कहना चाहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी 1 महीने में, तो ये सारे जो इंसेंटिव्स अबव एंड बियॉन्ड टेंडर है वो तो हम कैंसिल करेंगे। अगर यही पैसा बचाते और लाड़की बहन को देते तो बढ़त तो उसमें हो जाती थी। वो महाझूठी है, महायुति नहीं है। और हमारे पास, हम तो ये बहुत ही लाजवाब काम करते आए, क्योंकि ये इसका जवाब किसके पास है फिर? अदानी का जो घोटाला हुआ है, मुंबई की जो लूट हुई है, महाराष्ट्र की जो लूट हुई है, उसका जवाब किसके पास है? और अगर जवाब ही चाहिए तो आज भी मैं पूछता हूँ इलीगल CM से, चलो बैठो, यहाँ मातोश्री में तो आ नहीं सकते वो, लेकिन जहाँ बुलाए चलो कहीं रास्ते पे बैठ जाते, हाईवे पे बैठ जाते, टोल नाके के ऊपर बैठ जाते और बहस करते। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।